नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रिंस जीपीएम क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं आपका। तो आज देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा 50,000 भर्तियों की वैकेंसी निकलने वाली। कितनी? 50,000 भर्तियों की वैकेंसी निकलने वाली। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ गया, अब तक आपने देख भी लिया होगा। तो इन सभी एग्जामों को देखते हुए हम जो है यूपी स्पेशल्स के लाएंगे। देखिए, जीएस तो पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों में, और खासकर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आएगा। तो जीएस तो आप पढ़ते होंगे, तो यूपी स्पेशल को भी हम जो है फोकस बना के चलते। तो यूपी स्पेशल की कई सारी वीडियो हमने इसके पहले भी लाया है, आपने देखा होगा। तो ये हमारा अगला सीरीज है। अब आज हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करेंगे। ठीक, देखिए चलिए। तो ये वन लाइनर में रहेगा, आप खाली इसको देखिए और याद कर लीजिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर उत्तरी अक्षांश की स्थिति क्या है? पहला क्या है? उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर, यानी हमारा जो ग्लोब होता है ऊपर, उस पर कितने देशांतर, कितने अक्षांश का है, उसका वर्णन करते हैं। अक्षांश कितना है? 23:51 से लेकर 30:28। ठीक है, यानी 23:51 से 30:28 तक है। उत्तर प्रदेश के ग्लोब पर देशांतर क्या है? तो वो भी 77:03 और 84:39 तक है। ठीक है। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 24,928 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक। उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में बात करें, यानी भारत के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, तो वो कितने प्रतिशत है? 7.33% है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, ऐसे अक्सर एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है, या कौन से 4 आपको दे देंगे, 4 ऑप्शन में दे देंगे और पूछेंगे इन चारों ऑप्शंस को जो है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप लगाइए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले अगर 3 जिलों की बात हो तो कौन है? पहला लखीमपुर खीरी है। ठीक, यानी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में इस जिले का क्षेत्रफल क्या है? सबसे ज्यादा है। दूसरा क्या है? सोनभद्र। और तीसरा क्या है? हरदोई। चौथा देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कम क्षेत्रफल वाला 3 जिले कौन से? अभी हमने देखा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, लेकिन अगर कम क्षेत्रफल की बात करें तो कौन सा है? भदोही। भदोही डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे कम क्षेत्रफल, यानी सबसे छोटा है। दूसरा क्या है? हापुड़। फिर इसके बाद क्या है? गाजियाबाद है। चौथा देखते हैं। देखिए, आगे देखते हैं, यूपी का पूर्वी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? देखिए, उत्तर प्रदेश की भी हम बात करते हैं, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगाते हैं। क्या बात करेंगे? नॉर्थ में कौन सा लगाता है, साउथ में कौन सा लगाता है, ईस्ट में कौन सा लगाता है और वेस्ट में लगाता है। तो इस प्रकार यूपी का जो पूर्वी जिला यानी ईस्ट वाला जिला कौन सा है? बलिया है। आप अगर उत्तर प्रदेश का मैप देखे होंगे तो आप उसमें देखेंगे जो पूर्वी दिशा में है, तो सबसे किनारे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बलिया है। यानी पूर्वी जिला का सीमा क्या है? बलिया है। उत्तर प्रदेश का वैसे पश्चिमी जिला का सीमा कौन है? शामली है। शामली, ये वही शामली है जिसको जो है एनसीआर में अंतिम जिले के रूप में, डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो है एनसीआर में जोड़ा गया है। ठीक है। और भी डिस्ट्रिक्ट्स को जैसे मथुरा वगैरह को जोड़ने की जो है सरकार आशा कर रही है। उत्तर प्रदेश में उत्तरी जिला अगर पूछे, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण जिला पूछे तो सोनभद्र, यानी उत्तर प्रदेश के सबसे सोनभद्र में कौन सा जिला आता है? तो उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण में सोनभद्र जिला आता है। ठीक है। देखिए, यूपी के कितने जिले नेपाल से सटे हैं? अगर प्रश्न आता है कि यूपी के कितने जिले नेपाल से सटे हैं, तो कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। ठीक, ऐसे अक्सर प्रश्न देखा गए हैं, लोअर पीसीएस हो या पीसीएस में भी, यहाँ तक कि जो भी यूपी की आएंगी जॉब, तो वहां उसमें ऐसे जो है एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेपाल से कितने सटे हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट है। कौन से? महाराजगंज है। ठीक, दूसरा क्या है? बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है, और क्या है? सिद्धार्थनगर। यानी ये 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो किससे सटे हुए हैं? नेपाल से सटे हुए। ठीक, कितने जिले हरियाणा से सटे हैं? अगर ऐसा प्रश्न आ जा रहा है कि कितने जिले हरियाणा से हैं, तो 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 ऐसे जिले हैं जो हरियाणा से। कौन कौन से? अलीगढ़ है, मथुरा है, सहारनपुर है, शामली है, बागपत है और नोएडा है। ठीक, कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन से? अलीगढ़, मथुरा, सहारनपुर, शामली, बागपत और नोएडा। ये किससे जुड़े हैं? ये हरियाणा से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? हरियाणा राज्य से। अब वही देखें, एमपी राज्य से कितने जुड़े हैं? हरियाणा हो गया। दूसरा क्या है? एमपी राज्य से कितने हैं? तो 11 जिले हैं। ठीक, कौन से? 11 जिले ऐसे हैं जो एमपी से जुड़े हैं। कितने जिले राजस्थान से लगे हुए? तो कितने? 2 जिले। कौन कौन सा? एक आगरा, एक मथुरा। ठीक, यानी राजस्थान से कितने डिस्ट्रिक्ट जुड़े हैं? आगरा और मथुरा, यानी आगरा और मथुरा जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर बनाती है। एक चीज और देखिए, ये हरियाणा, ये देखिए हरियाणा जो डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तर प्रदेश के बीच में जो है यमुना नदी से, किस नदी से? यमुना नदी से। यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा अगर कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी बनाती है। ठीक है। आगे देखते हैं, बिहार से कितने जिले सटे हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट सटे हैं। कौन कौन से? देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, सोनभद्र, चंदौली और गाजीपुर।
कौन कौन से? देवरिया है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, बलिया है, सोनभद्र है, चंदौली और गाजीपुर। ये 7 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये किन से बॉर्डर शेयर करते हैं? बिहार से। हरियाणा से कौन बॉर्डर शेयर करता है? तो अलीगढ़ मथुरा 6 है। एमपी से कितने जिले बॉर्डर शेयर करते हैं? 11 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। राजस्थान से कितने जिले बॉर्डर शेयर करते हैं? तो 2, कौन से? आगरा और मथुरा। बिहार से कितने डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर शेयर करते हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट करते हैं। कौन से? देवरिया है, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, सोनभद्र, चंदौली और गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की प्रमुख फसलें क्या है? तराई क्षेत्र कैसा क्षेत्र होता है? देखिए, तराई क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो नदी घाटी में, कहा? नदी घाटी। जैसे गंगा, उत्तर प्रदेश में 2 नदियां बहती हैं, गंगा और यमुना बहती है, तो जो गंगा यमुना की नदी घाटी क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र जैसे नेपाल के बॉर्डर का, नेपाली महाराजगंज आप देखेंगे, लखीमपुर खीरी जो नेपाल से सटे हुए, वो सब कौन से इलाके में आते हैं? तराई क्षेत्र में आते हैं। वहां की प्रमुख फसलें क्या है? धान और गन्ना। तभी आप देखते होंगे जो है कि महाराजगंज में गन्ना जो है बेहद अधिक मात्रा में, लखीमपुर खीरी में, यहाँ सब में बेहद अधिक मात्रा में होता है, अम्बेडकर नगर में। तो यानी ये जो है तराई क्षेत्र, अगर पूछ ले तो कौन सी फसल है तराई क्षेत्र की? धान और गन्ना। देखिए, धान और गन्ना में क्या है? धान और गन्ना 2 ऐसे प्रमुख फसल होते हैं जिनमें जल की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली वो कहाँ होना चाहिए? तराई क्षेत्र में होना चाहिए। आगे देखिए, यूपी में सर्वाधिक बीहड़ वाला क्षेत्र कौन सी नदियां बनाती हैं? यानी देखिए, सर्वाधिक बीहड़ कौन सी नदियां बनाती हैं? चंबल और यमुना। बीहड़ का मतलब होता है कि बहुत बड़े बड़े जो है, जब जमीन के बहुत बड़े बड़े दर्रे फट जाते हैं तो यानी बहुत, तो उनको क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। जब नदियां, ये नदियों के किनारे कौन कौन से? चंबल और यमुना, ये 2 उत्तर प्रदेश की नदियां हैं जिनके किनारे आपको अक्सर जो है बीहड़ दिखता होगा। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, यूपी के कितने जिले बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों को क्या है? क्षेत्रों में बांट दिया गया। ठीक है, तो अगर बुंदेलखंड यानी उत्तर प्रदेश के कितने जिले अगर बुंदेलखंड में पूछे तो कितने जिले आते हैं? 11 जिले आते हैं। ठीक, ये सिर्फ संख्या पूछेगा इसलिए मैंने सिर्फ 11 जिले लिखे। ठीक, बुंदेलखंड की प्रमुख फसलें क्या है? दालें एवं तिलहनें। देखो, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो नीचे वाला क्षेत्र यानी जो एमपी के बॉर्डर को लगाता है उसे जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं। बुंदेलखंड में जो है जल की मात्रा जो है कम पाई जाती है, यानी वहां के खेतों में कम नमी रहती है, इसलिए वहां दाल और तिलहन बहुत ही अच्छी मात्रा में पैदा होता है। यूपी का सर्वाधिक नम भूमि वाला क्षेत्र पूछेंगे तो कौन सा है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? सर्वाधिक नम भूमि वाला सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट क्या है? सर्वाधिक नम, यानी वहां की भूमि सबसे ज्यादा नमी रहती है। देखिए, एक चीज और, सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से, कितने राज्यों से? 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से? एक एमपी से, एक बिहार से, एक छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, और एक किससे? झारखंड से। ये जो ऐसे 4 राज्य हैं जिनसे कौन है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट चारों बॉर्डर यानी चारों राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। यूपी का सबसे कम नम भूमि वाला जिला कौन सा है? अभी हमने देखा सर्वाधिक नम भूमि वाला तो सोनभद्र, और सबसे कम क्या है? बागपत और हाथरस। बागपत और हाथरस जो है बुंदेलखंड के हिस्से हैं। यूपी में कंकरीली तथा पथरीली मिट्टी वाला निर्मित क्षेत्र कौन सा है? तो भाबर का क्षेत्र है। कौन सा? भागर का क्षेत्र। यूपी में महीन अवसाद वाली मिट्टी से निर्मित तराई क्षेत्र। देखिए, भाबर का क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां नदियां लुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती है? नदियां पुनः लुप्त हो जाती है, तो वो भाबर का क्षेत्र है। और तराई का क्षेत्र कौन सा? तराई का क्षेत्र जो है नदी घाटी के बगल का क्षेत्र होता है। ठीक, तो इसलिए महीन अवसाद कहाँ होगा? तराई के क्षेत्र में होगा, क्योंकि वो नदी के अवसाद से बने होते हैं, यानी नदी के जो बहाव में लाए जाते हैं अवसाद, उनसे बने होते हैं। अगला देखते हैं, कैमूर एवं सुनाकर की पहाड़ियां कहाँ है? मिर्जापुर और सोनभद्र। यानी मिर्जापुर में जो विंध्याचल माता जी हैं, विंध्याचल शक्तिपीठ है, वो कैमूर की पहाड़ी पे। ठीक है, तो यानी कैमूर और सुनाकर की पहाड़ियां आपसे पूछ ले तो ये कहाँ अवस्थित है? मिर्जापुर में और सोनभद्र में। ठीक, आगे देखें, देखो उत्तर प्रदेश का तो अधिकांश हिस्सा क्या है? मैदानी इलाका है। ठीक है, लेकिन मिर्जापुर और सोनभद्र यानी कि जो बॉर्डर शेयर करते हैं वहां आप देखेंगे तो पहाड़ियां हैं। कौन सी? कैमूर और सुनाकर की। कैमूर और सुनाकर की जो रेंज है वो एमपी और छत्तीसगढ़ में भी गई हुई है। ठीक है, तो उसी का एक हिस्सा मिर्जापुर और सोनभद्र में। बघेलखंड का पठारी क्षेत्र यूपी के किस जिले से आता है? तो वो क्या है? मिर्जापुर से आता है। ठीक है, बघेलखंड का पठारी क्षेत्र यूपी के किस जिले में? मिर्जापुर में। बघेलखंड की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है अगर पूछ ले रहा है तो कौन सी नदी है? सोन नदी है। ठीक है, तो ये जो है वीडियो
हमने यूपी स्पेशल्स को कुछ क्वेश्चंस को ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस को लेकर आए थे। अब इसके आगे हम जो है और भी उत्तर प्रदेश स्पेशल्स की वीडियो लाएंगे। तो ये क्लास आपको कैसे लगा हमें बताएं आप, और अपने दोस्तों को जो है वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी को लेकर यूपी स्पेशल को हम और भी वीडियो लाने वाले हैं जो आपकी परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू।